हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अमन सर। आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आऊं जो 3 मार्क्स में आता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के वैल्यू एडेड मेथड का एक छोटा सा पॉइंट है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम डबल काउंटिंग क्या होता है और कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। शॉर्ट पॉइंट में आपके क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के अंदर आता है, ठीक है, मिड टर्म के अंदर और बोर्ड के अंदर। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन की क्या है, तो डेफिनेशन में क्या है बेटा, डबल काउंटिंग अकर्स when the value of intermediate goods is mistakenly include along with the final goods। मतलब कि जब हम इंटरमीडिएट की वैल्यू को फाइनल गुड्स में ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, कॉजिंग द सेम वैल्यू बी काउंटेड मल्टीपल टाइम्स। मतलब कि अगर किसी को अगर हम नेशनल इनकम फाइंड कर रहे हैं, तो अगर उसमें फाइनल गुड्स के अंदर हमने इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट कर दिया, तो उससे क्या होगा कि अगर मान लो इसका प्राइस 10 रुपए था, ठीक है, फाइनल, और इसमें अगर मैंने 5 रुपए और इंक्लूड कर दिया जो इंटरमीडिएट गुड्स था, तो 10 + 5 कितना, 15 हो गया। तो 15 क्या हो गया बेटा, ये हो गया प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मतलब हम एक गुड्स के अंदर दो बार सेम गुड्स के प्राइस को काउंट कर रहे हैं, इसे ही बोलते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे अवॉइड करें, कैसे से सॉल्यूशन लेके आए, इसका जो मेथड है बेटा, पहले एग्जांपल समझना, फिर आपको मैं आकर समझाता हूं मेथड। अब यहां देखना, फार्मर था, उसने क्या किया, सेल किया बेटा वेट 500 में मिलर को। मिलर ने क्या किया, इसका आटा बनाया और कितने बेचा, 700 में। बेकरी को, बेकर ने क्या किया बेटा, सेल द ब्रेड कितने में, 1000 में। किसको, कस्टमर को। तो यहां तक समझना बेटा। तो 500 फार्मर ने गेहूं को प्रोडक्शन किया, 700 में इसने आटा बना के ब्रेड बेकर को बेचा, बेकर ने क्या ब्रेड बना के आगे किसको, कस्टमर को बेच दिया। अब इस चीज का बताओ, तो टोटल प्राइस कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, या फिर 500, 700, 12 और 1000 कितना होगा बेटा, 2200 इसका आंसर होना चाहिए। अब इसका आंसर बताओ, इसका प्राइस 1000 होना चाहिए या फिर 2200 होना चाहिए, क्योंकि 1000, 17 और 5 22 हो गया। तो अब यहां पे अगर मैंने या आपने बोला कि इसका प्राइस हमें ये लेना चाहिए, क्यों, इसका भी खर्चा, इसका भी खर्चा, इसका भी खर्चा, तो टोटल कितना प्राइस हो गया ब्रेड का, 2200 बेटा। अगर इसको मैंने काउंट किया, इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए बेटा, 1000 इसका प्राइस होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सुनने, यहाँ पे वैल्यू आउटपुट कितना था, 500, वीट ने प्रोडक्शन किया, फ्लो कितना 700, ब्रेड कितना 1000। अब वैल्यू ऑफ इनपुट इसका 0 आया, इसका कितना है बेटा, अब इसने जो 700 बेचा है, इस 700 के अंदर ऑलरेडी 500 इंक्लूड है, तो कितना जनरेट किया, 200। कितना जनरेट किया इसके अंदर, 200 आपका जनरेट किया है, ठीक है। अब देखो, अब जब इसने 700 में बेचा, इसने क्या 1000 में बेचा बेटा, तो इसने कितना जनरेट किया, 300। कितना जनरेट किया इसने, 300 जनरेट किया है। तो इसने कितना किया, देखो 0, 500 और 700। अब यहां देखो वैल्यू एड कितना ऐड किया बेटा, 500, इसने कितना ऐड किया, 200, इसने कितना ऐड किया, 300। तो टोटल कितना हो गया, 5, 7 और 3, टोटल हो गया बेटा आपका 1000 हो गया। तो हमें क्या रेट करना चाहिए था, 1000। अब इसी का सॉल्यूशन जो है बेटा अगले स्लाइड पे आपका है, हाउ टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट क्या बेटा, पहला मेथड क्या आपका, ये पहला मेथड है फाइनल आउटपुट मेथड, और सेकंड कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी अवॉइड टू द डिटरमाइन द नेशनल इनकम, ठीक है, शुड बी एडेड इन द गिवन एग्जांपल। द वैल्यू ऑफ ब्रेड इज 1000 सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम। की अगर जो आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल में क्या था आपका, कि हमें ओनली फाइनल गुड्स के प्राइस को चेक करना है, और कितना था फाइनल गुड्स का प्राइस बेटा, 1000 था। तो जो भी सामान बन के बाहर निकल रहा है और जिस रेट में है, उसे बोलते हैं फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स का प्राइस बोलते हैं। तो हमें उसी को ही ऐड करना है, इसे बोलते हैं बेटा फाइनल आउटपुट मेथड कहते हैं, ठीक है। अगला कौन सा मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम ऑफ द टोटल वैल्यू एडेड बाय द ईच प्रोडक्शन यूनिट शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम। इन द गिवन एग्जांपल वैल्यू एडेड बाय द फार्मर्स कितना था बेटा, 500, मिलर ने कितना किया था, 200, और इंटरमीडिएट कितना था, ब्रोकर ने बेटा, सॉरी बेकरी ने 300। तो टोटल कितना हो गया, 1000 शुड बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। तो प्रॉब्लम डबल काउंटिंग में 2 पॉइंट है बेटा। पहला पॉइंट आता है आपका फाइनल आउटपुट मेथड, और सेकंड होता है वैल्यू एडेड मेथड।
तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं उस नेशनल इनकम के अंदर फाइनल गुड्स के प्राइस के अंदर हम इंटरमीडिएट को इंक्लूड कर देते हैं, उसे बोलते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड, पहला क्या फाइनल आउटपुट मेथड, सेकंड कौन सा आपका वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड कौन सा आपका वैल्यू एडेड मेथड। ये दो मेथड के थ्रू में कर सकते हैं बेटा, आपको प्रॉब्लम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हो। जहां तो पॉइंट क्लियर है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, जो आपका ये खत्म हो गया। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम डबल काउंटिंग के अंदर दो पॉइंट ध्यान रखना है बस, फाइनल मेथड आपको यूज करना है, फाइनल आउटपुट मेथड, और सेकंड वैल्यू एडेड मेथड यूज करना है, तब आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक से सब्सक्राइब करें, आने टाइम में और भी ऐसी वीडियोस में अपलोड करते रहूंगा।